अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे सेब की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बनाना भी आसान है और खाने इतनी मज़े की है। जो एक बार इंशाल्लाह बना के खाएगा वो बार बार ही बनाना पसंद करेगा। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच घी के डाल दिए। अब इसमें हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। याद रखें, ये ऑयल जो है गर्म हो तो हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। आंच तेज़ नहीं करनी, जब अगर तेज़ कर लोगे तो ये जल जाएंगे दोनों चीज़ें ना, तो फिर ये अच्छी नहीं रेसिपी बनेगी ना। तो अब इसमें हम डाल देंगे सेब, जो हमने कटिंग करके रखे हुए थे। बरीक बरीक लंबाई शेप में मैंने कटिंग की है सेब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आपने पानी का एक छिट भी नहीं लगाना, पानी बिल्कुल नहीं लगाना इसको। और आपने इसी घी में आपने इसको अच्छे से बनाई करनी है, ठीक है। फ्राई करना है, जैसे हल्की हल्की आंच पे आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करते जाना जब तक इसके सेब नरम बिल्कुल नरम नहीं हो जाते, तब तक आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो ये जो हम चटनी बनाएंगे ये हम गुड़ वाली बनाएंगे, और चीनी वाली भी बन जाती है। तो इसलिए हम गुड़ वाली का जायका बहुत अच्छा होता है। वैसे भी सर्दियाँ हैं, आजकल गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। तो जो मेरा बहन भाई शुगर का मरीज़ है वो तो चीनी बिल्कुल नहीं खा सकता, लेकिन गुड़ खाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता ना। तो ये वो भी शुगर वाला भी बहन भाई खा सकता है। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिस मेरे बहन भाई को ये मर्ज़ है अल्लाह ताला उसको शिफा दे। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको ना कर लिया है नरम, और ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, और थोड़ी सी हमने ये सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला, और साथ ही इसमें हमने डाल दिया है गरम मसाला, ठीक है। तो ये है सुरख मिर्च पिसी हुई थोड़ी सी। अब इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ रहती है वो हम गुड़ के साथ ही इसमें डाल देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसका कलर गोल्डन ही रहे तो आप इसमें थोड़ा सा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कलर नहीं इस्तेमाल करूँगी। मैं इसको ओरिजिनल जो इसका कलर होगा वही आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप इसका कलर गोल्डन ही करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़र्दा कलर भी डाल सकते हैं, और गोल्डन जो हो जाए ना चटनी का कलर, लेकिन मैं नहीं डालूँगी ज़र्दा कलर या बिरयानी कलर, कोई भी नहीं डालूँगी ना। तो इस तरह आपने इसको मैश कर लेना है। तो इसको उतार के आपने ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड किया तो ये बहुत ही हो जाएगी, पेस्ट सा बन जाएगा। हमें पेस्ट सा नहीं चाहिए, हमें इस तरह थोड़े थोड़े से ज़रा रहें, वो खूबसूरत लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो इस तरह आपने इसको कर लेना है मैश। अब इसमें हम डालेंगे गुड़ को, हमने पहले से अच्छे से कूट लेना है। तो साबुत डलियाँ जो है वो नहीं आपने इस्तेमाल करनी, अच्छे से कूट लेना है। और ये देखिए मैंने प्लेट में डाल दिया है, ये देखिए इस तरह आपने छोटे छोटे से पीस कर लेने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। जो भी मेरा बहन भाई चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब बहन भाई सपोर्ट किया करें, आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये चैनल मैंने मजबूरी में बनाया है, तो आप सब बहन भाई मुझे सपोर्ट किया करें। तो इस तरह आपने इसको मिक्स करते जाना है, और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इस तरह इसको आपने कवर करके रख देना, ठीक है। और ये देखिए 5 मिनट के बाद अच्छे से हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, रेसिपी बनाती हूँ, तो आप सब बहन भाई इसे ज़रूर एंड तक वीडियो को देखा करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट किया करें। तो अगर बोलने में कुछ गलती से कुछ बोल दूँ तो गलत कमेंट मत करना। आप सबका शुक्रिया। जो मेरा बहन भाई परेशान है अल्लाह पाक उसकी परेशानी दूर करे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उसको सेहत कामला अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी अता करे, सेहत दे अल्लाह पाक उसको। तो ये जितनी खूबसूरत देखने में है माशाल्लाह, उतनी
اس سے بھی زیادہ یہ کھانے میں مزے کی ہے، اتنے یہ مزے کی ہے۔ یہ دیکھیں فائنل لک اس کی آپ کو میں دکھا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ برتن میں نکال کے دکھاؤں گی۔ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ نے کلر اس میں ڈالنا ہے تو گولڈن کلر آپ زردہ اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کا کلر اس میں نہیں ڈالا میں نے، تو یہ ریجنل ہی کلر ہے اس کا، اور دیکھو کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بنائی ہوئی ریسپی اچھی لگی ہے تو پیارا سا کمنٹ کرنا، بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ میں آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہوں۔ آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری بنائی ہوئی ریسپی کیسی لگی ہے۔ یہ آپ کیچپ کے ساتھ صبح صبح پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، بہت مزے کی لگتی ہے ماشاءاللہ۔ تو آج کل تو ویسے ہی سردیوں کا سیزن ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔